काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। 3 दिवसीय सद्गुरु कबीर साहिब का 628वां प्राकट्य महोत्सव हुआ प्रारंभ। सद्गुरु कबीर साहिब के 628वें प्राकट्य महोत्सव पर त्रिदिवसीय महोत्सव और सत्संग का कार्यक्रम सद्गुरु कबीर प्राकट्यधाम लहरतारा तालाब स्मारक विकास समिति द्वारा आयोजित किया गया। प्राकट्य महोत्सव के प्रथम दिन सर्वप्रथम सद्गुरु कबीर साहिब का मुख्य मंत्र सत्यनाम से अंकित ध्वजारोहण किया गया। उसके पश्चात सद्गुरु कबीर साहिब की मूर्ति पर पुष्प माला तथा चादर उड़ाकर आरती पूजा की गई। इस विशाल कार्यक्रम का आयोजन नादवंशाचार्य पंथ श्री हजूर अर्धनाम साहिब के पावन सानिध्य में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संत श्री अनुपम साहिब के स्वागत भजन के साथ हुई। आज मोरे घर साहिब आए दर्शन करी दो नैना जुड़ाए सद्गुरु कबीर साहिब प्राकट्य प्रसंग पर आधारित भजनों से हुआ। महंत राधेश्याम शास्त्री साहिब नवागांव धमतरी छत्तीसगढ़ ने सद्गुरु कबीर साहिब के प्रसिद्ध भजन नाम साहिब का जपले वंदे फिर पीछे पछताएगा गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पटना बिहार से पधारे महंत मनभंग दास शास्त्री साहिब ने अपने प्रवचन में कहा कि पंथ श्री हजूर उदितनाम साहिब ने सर्वप्रथम लहरतारा धाम में सद्गुरु कबीर साहिब के झंडे गाड़ा और सद्गुरु कबीर साहिब का मूल मंत्र सत्यनाम को जन जन तक पहुंचाने का अथक प्रयास किए। सद्गुरु कबीर साहिब सत्य, अहिंसा, प्रेम, विश्व बंधुत्व और समता का अमर संदेश मानव मात्र को दिया। आज पूरी दुनिया में सद्गुरु कबीर साहिब के संदेशों को याद किया जाता है। सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाकर ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। भक्ति का मार्ग को निगुरा व्यक्ति नहीं जान सकता। भागलपुर बिहार से महंत सुनील दास शास्त्री साहिब ने कबीर प्राकट्य महोत्सव पर अपने विचार रखते हुआ कहा कि आज से 628 वर्ष पूर्व सद्गुरु कबीर साहिब इस धरा धाम पर आए। उस समय सनातन धर्म पर सबसे ज्यादा कुठाराघात किया गया। कबीर साहिब की वाणी है, गगन मंडल से उतरे सद्गुरु सत्य कबीर, जाल्स मान्ही पौढ़न किए दो दिनन के पीर। सद्गुरु कबीर साहिब किसी माता पिता के गर्भ से नहीं आए, वे एक प्रकाश स्वरूप ज्योति के रूप में कमल पुष्प पर अवतरित हुए, जिसका दर्शन सर्वप्रथम स्वामी रामानंद जी शिष्य स्वामी अष्टानंद जी किया। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सद्गुरु कबीर साहिब का प्राकट्य हुआ था। पूज्य श्री धर्माधिकारी सुधाकर दास जी शास्त्री साहिब ने अपने प्रवचन में कहा कि सद्गुरु कबीर साहिब का सिद्धांत अपने आप में सबसे अलग है। व्यवहार और परमार्थ दोनों को सुधारना जरूरी है। सद्गुरु कबीर साहिब एक अप्रतिम महापुरुष थे। स्वयं जो सत्य है, जिसे सत्य की गान स्तुति सत्य पुरुष स्वयं करते हैं। सद्गुरु और सत्य पुरुष में कोई भेद नहीं है। ज्येष्ठ मास की गर्मी से पीड़ित मनुष्य और तीनों ताप दैविक और भौतिक को मिटाने के लिए ही सद्गुरु का इस पृथ्वी लोक में आना हुआ। सद्गुरु कबीर प्राकट्य धाम लहरतारा तालाब स्मारक विकास समिति के पीठाधीश्वर नादवंशाचार्य पंथ श्री हजूर अर्धनाम साहिब ने सद्गुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव के शुभ अवसर पर अपने आशीर्वचन में कहा कि काशी शहर जल्स बिच डेरा, काशी शहर में कमल के भीतर लहरतारा तालाब में डेरा है, जहां कबीर साहिब पाए गए। अब हम अविगति से चले आए, मेरा भेद मरम नहीं पाए। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर साहिब लहरतारा तालाब में प्रकट हुए। जीवन को समझने तथा जीवन क्या है जिससे समझ सकने की दृष्टि आई, यह सद्गुरु कबीर साहिब चरणों में श्रद्धा सुमन करते हैं। इस मिट्टी रूपी शरीर को पावन पवित्र कर दिया। सद्गुरु के उपकार से जीवन धन्य हुआ। ज्ञान और अज्ञान के बंधन जीव बाहर से बांध देता है, और आपके अंदर ज्ञान रूपी ताकत है तो उसे कोई बंधन बांध नहीं सकता। ये सद्गुरु कबीर साहिब अमर ज्ञान है। उनके प्राकट्य स्वरूप के उपकार को स्मरण कर लेना ही सच्ची भक्ति की पहचान है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी आकर्षित करता है और अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, वैसे भक्ति भी जीव को अपनी ओर खींचती है और उसे भय से बाहर कर देती है। जिन खोजा 3 पाया गहरी पानी पैठ,
मैं बपुरी डूबन दरी रही किनारे बैठ, ऐसे ही भयभीत जीव की स्थिति है। डर से ही हम गहराई में उतर नहीं पाते और भय से मुक्ति नहीं मिलती। इसका हर सद्गुरु प्रेमी को अनुभव करना चाहिए। सद्गुरु की भक्ति सहज है, सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीन है कोई। जिन सजय विषया तजी, सहज कही जय सोई। अर्थात लोग सहज, सरलता या सहज अवस्था के बारे में सब बातें करते हैं, लेकिन असल में कोई इसके मर्म को नहीं समझता। जो लोग स्वाभाविक रूप से सांसारिक विषयों, मोह माया और विकारों को त्याग देते हैं, असली सहजता वही कहलाती है। पूरा परिसर आज सद्गुरु कबीर साहिब वचनों, शब्द, साखी, भजन से गुंजायमान रहा। खंजरी पर बाहर से आए लोगों द्वारा सद्गुरु कबीर साहिब के भजन से मंत्र मुग्ध प्रतीत होता रहा। ऐसे लगा जैसे आज सद्गुरु कबीर साहिब सबके बीच बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं। इस अवसर पर बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल आदि प्रदेशों से भक्त श्रद्धालु उपस्थित रहे। सद्गुरु कबीर लहर तारा धाम सेवा समिति के सभी सदस्यों ने सेवा की जिम्मेदारी को संभाला। साध्वी सूरज कंवर साहिब के पुण्य स्मृति में उनके वधू सुपुत्र मंजू सत्य प्रकाश महामंदिर जोधपुर राजस्थान निवासी की ओर से भजन भंडारा का आयोजन सद्गुरु कबीर प्राकट्य महोत्सव पर आए सभी संत महंत भक्त हंसजनों के लिए किया गया। इस अवसर पर कालूराम जी, सुरेश जी, सुधीर जी, भगवत सिंह जी, ज्ञान सत्य प्रकाश जी, केशव दास जी, रोहित दास जी इत्यादि संस्था के सदस्य उपस्थित थे। इस तरह 3 दिन तक ऐसे ही सत्संग एवं भंडारा चलता रहेगा। कार्यक्रम का संचालन संत श्री संतोष दास और गौतम दास जी ने किया। सभी दर्शकों को नमस्कार, चाहे बंदगी। त्रिदिवसीय प्राकट्य महोत्सव का यह कार्यक्रम है और हम प्रतिवर्ष मनाते हैं इस कार्यक्रम को। इस कार्यक्रम में देश विदेश से और भारत के कोने कोने से लोग आते हैं और हम उस पल को स्मरण करना चाहते हैं जब 628 साल पहले सद्गुरु का यहाँ अवतरण हुआ। और मैं तो समझता हूँ यही बहुत बड़ी अनुभूति और प्रतीति है एक भक्त के लिए। यहाँ इस धाम में बैठ करके उस क्षण को, उस पल को याद करता है कि मेरे सद्गुरु 628 साल पहले यहाँ अवतरित हुए और मेरा परम सौभाग्य है कि मैं यहाँ बैठा हूँ। हे सद्गुरु, मुझ में भी वो शक्ति देना, वो ताकत देना कि मैं अपना जीवन तुम्हारे कथनानुसार, तुम्हारे उपदेश के अनुसार जीवन यापन कर सकूँ। हमारा से क्या कहेंगे, किस तरह का शुभारंभ हुआ? आज सद्गुरु कबीर प्राकट्य धाम लहरतारा काशी, जो सद्गुरु कबीर साहब के प्राकट्य भूमि के नाम से प्रसिद्ध है और ये ऐतिहासिक जगह है। और सद्गुरु कबीर साहब ज्येष्ठ पूनम के अवसर पर ही इस धराधाम में, इसी लहरतारा में प्रकट हुए। जो प्रसिद्ध साखी है, गगन मंडल से उतरे सद्गुरु सत्य कबीर, जलज माहि पौड़न की सब पीरन के पीर। दादू साहब की भी वाणी है, काशी नगर सुहावनो और गंगा के तीर, पुरुष विदेही देह दर प्रगटे साहब कबीर। तो ये जो वाणियाँ हैं, इन वाणियों को ये ज्येष्ठ पूनम के दिन ही श्रवण दर्शन करने के लिए पूरे देश दुनिया के लोग इस स्थान पर आते हैं। और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर 3 दिवसीय सत्संग, दर्शन, भजन का प्रोग्राम होता है, क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी से, अपने भजन से ही, छोटे छोटे साखी शब्द से ही इस पूर्व मानव जाति को जागृत किया था, उनको संदेश दिया था। तो उसी संदेश के प्रभाव से जिनके जीवन में साहब का ज्ञान उपस्थित हुआ है, साहब के ज्ञान से जो प्रभावित हुए हैं, वो सब चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, उनकी एकमात्र श्रद्धा होती है लाखों हजारों लोग इस भूमि पर दर्शन करने वो जरूर आते हैं। तो आज त्रिदिवसीय सत्संग का प्रथम दिन है और प्रथम दिन
दूर दूर से आए हुए भक्त हंसजनों का यहाँ जन सैलाब आपको दिखाई पड़ रहा है। और जो सदगुरु कबीर साहब ने मानव मात्र को उपदेश दिया वो तो जग प्रसिद्ध है कि साहब ने कहा, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, बिना प्रेम के मानवा बांधे जमपुर जाए। सदगुरु ने प्रेम का संदेश दिया, चाहे वो पंडित हो, मौलवी हो, जनमानस हो, किसी को भी सत्य और प्रेम का संदेश दिया। इसलिए साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न को ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी को पढ़ने से ज्ञान की अभिवृद्धि होती है, लेकिन किसी के दिल को पढ़ना है, किसी के जीवन को पढ़ना है, किसी के व्यक्तित्व को पढ़ना है, उसके लिए करुणा चाहिए, दया चाहिए, धर्म चाहिए, इसकी दृष्टि चाहिए। इसकी दृष्टि के बिना हम पोथी के दृष्टि से ही नहीं पढ़ सकते। ये संदेश आज से 628 साल पहले सदगुरु कबीर साहब ने काशी की भूमि में, काशी की कबीर चौरा की भूमि से ये संदेश दिया था। तो आज भी वही सदगुरु का संदेश, प्रेम का, भाईचारा का, करुणा का संदेश इस मानव समाज को इस मंच से और सदगुरु कबीर प्राकट्य धाम लहरतारा से हम सबके लिए आह्वान करते हैं कि हम सभी इस संसार में आए हैं, जगत में आए हैं, सबको जीना है और सबको जीने देना है। दया, धर्म और करुणा हम यदि बांट सकते हैं मानवता को, तो ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।